आई एम डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आप लोगों के सामने ये जो वीडियो आज का मेरा है सिर्फ पेरेंट्स को संबोधित करने के लिए है कि बच्चे निराश क्यों होते हैं। तो यहाँ पे वाई डू चिल्ड्रन गेट नर्वस, बच्चे निराश क्यों होते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं जिसको माता पिता नहीं समझते हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट को देख लेते हैं कि बच्चे निराश क्यों होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है एक्सीडेंट। तो किसी वजह से अगर बच्चों के यहाँ बच्चों के सर पर चोट लगी है या किसी कारण से जो है एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट पहुँची है उनके शरीर पर, तो बच्चे नेचुरली आम बच्चों की अपेक्षा नर्वस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला, अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ है तो बच्चे आमतौर पर बोलने की शक्ति में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ जाती है या और कोई क्षमता जो है उनकी प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से वो नर्वस दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। कभी कभी सामान्य बुद्धि, सामान्य बच्चे तो होते ही हैं, माता पिता एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा करे। तो कभी कभी सामान्य बुद्धि की अपेक्षा सामान्य बुद्धि बच्चे में नहीं होती है, सामान्य बुद्धि से नीचे बच्चे रहते हैं, माता पिता की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। इसके वजह से भी बच्चे निराश होते हैं, हताश होते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा प्रेशर देते हैं कि मोर, ज़्यादा करो, बढ़िया करो। इस तरह से अब तीसरा पॉइंट जो है लैक ऑफ हियरिंग। कभी कभी क्या है, बच्चा सुन नहीं पाता। और एक बार तो मैंने सुना था कि कहीं एक ब्रांडेड स्कूल सनबीम की बात हमने सुनी थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है, कि बच्ची देख नहीं पाती थी, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा लिखती थी। तो अब स्कूल जो है कहीं न कहीं से उसका मेडिकल टेस्ट कराया, माँ बाप को पता ही नहीं था वो टेढ़ा क्यों लिखती है, टीचर्स तो डांटते रहते थे। लेकिन जब पता लगा, मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता लगा कि बच्ची की आँख कमज़ोर है, उसको चश्मे की ज़रूरत है। छोटी बच्ची ही थी और वो हमेशा उल्टा लिखती थी जब भी, या गलत लिखती थी ब्लैक बोर्ड से जब लिखती थी। तो ये भी प्रॉब्लम जो है कहीं न कहीं जो है लैक ऑफ हियरिंग की भी, कभी कभी बच्चे कम सुनते हैं तो भी गलत लिखते हैं। तो समय समय पर उनकी कान और आँखों की जांच भी करवानी चाहिए। इसकी वजह से भी बच्चे निराश रहते हैं। अगला जो हमने लिखा है लैक ऑफ इनकरेजमेंट। तो लैक ऑफ इनकरेजमेंट क्या है? प्रोत्साहन कभी कभी उनको नहीं मिलता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स हमेशा बस यही कहते रहते हैं कि नहीं, पढ़ते रहो। तो जिसके वजह से भी बच्चे जो है निराश दिखाई देते हैं। तो प्रोत्साहन भी उन्हें समय समय पर दिया जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय उन्हें दबाव में रखा जाए और उन्हें पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाए और उन्हें खेलने ना दिया जाए। तो बहुत से पेरेंट्स इस तरह का कार्य करते हैं, जिसके वजह से भी बच्चे जो है हताश और निराश रहते हैं। पांचवा पॉइंट है जो स्कोल्डिंग बाय पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो स्कोल्डिंग सबसे बड़ी समस्या है। जो है हर समय जो है बच्चा कहीं न कहीं डरता रहता है, भय के साए में रहता है, माता पिता से बहुत ज़्यादा डरता है। तो इस तरह की जो समस्या है, ज़्यादा एक्सेस डर भी कहीं न कहीं उसको निराशा का कारण बनता है। वो हमेशा डरता रहता है और वो सोचता रहता है कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे हम रहें, क्या करें। तो उनके अंदर असुरक्षा का भाव जो है पनपता रहता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा स्कोल्डिंग, जहाँ अगर मान लीजिए ज़रूरत है वहाँ तो मान लीजिए नेचुरली स्कोल्ड किया जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करते हैं। इवन ऐसा देखा गया है कि स्कूल में जाते हैं, देखेंगे नंबर कम है तो वहीं मारना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का बिहेवियर जो है पेरेंट्स को शोभा नहीं देता और करना भी नहीं चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ जो छठवां पॉइंट हमने लिखा है बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। तो बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स किस तरह का व्यवहार करते हैं बच्चे से, ये मुख्य मुद्दा है यहाँ पे कि कैसे वो व्यवहार करते हैं। और पेरेंट्स का व्यवहार जो है कहीं न कहीं, पड़ोसियों का व्यवहार जो है, आसपास का वातावरण जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो अगर आसपास का वातावरण, घर का वातावरण, या कह सकते हैं पेरेंट्स का जो बिहेवियर बच्चे के प्रति अगर सही है, सौहार्दपूर्ण है, तो बच्चा निराश नहीं होता है। अन्यथा अगर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है तो बच्चा निराश रहता है, हताश रहता है। अगला पॉइंट है जो 7th पॉइंट है मोर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स। तो नेचुरली ये चीज़ तो आजकल बहुत देखी गई है। बच्चे को पेरेंट्स जो है ज़्यादातर उनकी रुचि को नहीं देखते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि भाई तुम ये काम करो,
ऐसे तुम्हें करना ही करना है, किसी भी सूरत में तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही है, इंजीनियर बनना ही है, जिसके वजह से जो बच्चा कहीं न कहीं उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो इतनी बड़ी कंपटीशन में उसको कम्पीट करे। अब उसकी दूसरे में रुचि रहती है, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ बनना ही है, तुम इसकी कोशिश करो, तैयारी करो, और लगातार प्रेशर दिए रहते हैं। और आजकल तो कोचिंग का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, लगातार बच्चे को 4-4, 5-5 कोचिंग रहती है। तो इसकी वजह से भी बच्चा हताश और निराश रहता है, क्योंकि उसे खेलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो इसमें मोर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से पेरेंट्स तो खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन बच्चे के पास उसके पास कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता है उसको ग्रहण करने की, वो पेरेंट्स नहीं समझता है, जिसकी वजह से भी बच्चा कहीं न कहीं हताश और निराश हो जाता है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो बच्चे को कैसा सोशल इन्वायरमेंट मिल रहा है। इन्वायरमेंट तो सबसे मुख्य अंग है बच्चे को आगे ले जाने के लिए। तो किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये बहुत ही आवश्यक है हर एक बच्चे के लिए, कि अगर उसको सोशल सामाजिक वातावरण बढ़िया मिल रहा है, उसे सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण बढ़िया मिल रहा है, तो वो बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से उन्नति करता है, अन्यथा वो हताश और निराश रहता है। बिहेवियर ऑफ स्कूल, कभी कभी स्कूल जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, टीचर्स भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। कमज़ोर बच्चा है तो उसे साइड में बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अच्छे बच्चों पे ही ध्यान देते हैं। तो ये भी बच्चे के लिए निराशा का कारण बनता है, उसे स्कूल जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका टीचर जो है इस तरह का व्यवहार जब उसके खिलाफ करते हैं या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, इसके वजह से भी जो बच्चा है कहीं न कहीं हताश और निराश रहता है। अगला जो है रॉन्ग बिहेवियर, कभी कभी जो है माता पिता का भी गलत बिहेवियर, व्यवहार, और आप जानते हैं कि माता पिता का अनुकरण बच्चा करता है या किसी का करता है। माता पिता का भी अगर अनुकरण, मतलब माता पिता भी अगर सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं बच्चा भी गलत बिहेवियर में पड़ जाता है, जैसे वो देखता है कि जैसे हमारे माता पिता हैं तो वैसा वो भी बनने की कोशिश करता है। तो बच्चे के सामने हर एक माता पिता को कम से कम एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा बालक बन सके। तो इस अगर रॉन्ग बिहेवियर भी अगर घर में अगर दिखाई देता है तो भी बच्चा निराश और हताश रहता है।